बिना बिजली के मेरा मिक्सर, कुकर और ओवन कुछ भी नहीं चलेगा। अरे बत्ती जाने का समय भी यही था। चलो जो हो सके जल्दी करो। रिया परेशान होकर बैठ जाती है। गैजेट्स बेकार पड़े रहते हैं। उधर गौरी चूल्हा जला लेती है और मेहनत से खाना बनाने लगती है। सिलबट्टे की खटखट, लकड़ी की चटक और धुएं की महक। लेकिन देसी तरीका समय लेता है। खाना देर से बनता है। 2 घंटे गुजर जाते हैं। मेहमान टेबल पर बैठे बैठे थक जाते हैं। क्या बात है जी, हम इतने दूर से आए हैं और यहाँ खाना अभी तक तैयार नहीं हुआ। अगर खाना ही इतना देर से मिलेगा तो इससे अच्छा तो हम अपने घर जाकर खा लें। वो उठकर चले जाते हैं। घर वाले सारे परेशान हो जाते हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब गांव भर में हमारी बेइज्जती होगी। अरे इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। सास गुस्से से दोनों बहुओं की तरफ देखती है। बस आज की बेइज्जती मैं कभी नहीं भूलूंगी। न रिया का गैजेट वाला खाना काम आया, न गौरी की मेहनत वाला। एक के बिना बिजली कुछ नहीं, दूसरी इतनी देर लगाती है कि मेहमान भाग गए। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। एक बहू खाना जल्दी जल्दी बनाकर कच्चा छोड़ देती है, दूसरी इतनी देर करती कि सबको भूखा रहना पड़ता। और कभी खाने को इतना फीका होता है कि कोई खाने को तैयार ही नहीं। दोनों बहुएं सिर झुका लेती हैं। अब से तुम्हारी रसोइयों की अदला बदली होगी। रिया, तुम कल से गांव वाली किचन में चूल्हे और सिलबट्टे पर हाथ जमाओगी और गौरी तुम मॉडर्न किचन में गैजेट से झटपट खाना बनाना सीखोगी। मम्मी जी, मैं और देसी तरीके। मम्मी जी, मुझे तो इन मशीनों को चलाना भी ठीक से नहीं आता। अब सीखना ही पड़ेगा। इस घर को दोनों स्वाद चाहिए, पुराना हो और नया, तभी बैलेंस बनेगा, नहीं तो हमेशा बर्बादी ही होगी। दोनों बहुएं आंखें झुका लेती हैं। अगले दिन गौरी पहली बार मॉडर्न किचन में खड़ी है। चारों तरफ गैजेट्स ही गैजेट्स। अरे बाप रे, ये मिक्सर, ये कुकर, ये ओवन कौन सा कैसे चलता है? इसमें से आवाज भी अजीब आती है, अगर फट गया तो। वो मिक्सर का बटन दबाती है तो उसमें से जोरदार आवाज आती है। गौरी डर कर पीछे हटती है। मम्मी जी, ये मशीन तो भूत जैसा शोर करती है, इसमें हाथ डालना पड़ेगा क्या? नहीं बहू, इसमें हाथ नहीं डालते, सिर्फ बटन दबाते हैं। देखो ऐसे। सास उसे सिखाती है। गौरी धीरे धीरे कुकर में सब्जी डालती है और पूछती है, मम्मी जी, इसमें बिना धुएं किए सब्जी पक जाती है, चूल्हे का स्वाद कैसे आएगा? दूसरी ओर रिया पहली बार देसी रसोई में खड़ी है। सामने लकड़ी का चूल्हा, सिलबट्टा और बेलन। हे भगवान, ये धुआं मेरी आंखों में जलन हो रही है। लोग सच में इसमें खाना बनाते थे क्या? वो चूल्हे में लकड़ी डालने की कोशिश करती है लेकिन धुआं फैल जाता है। मम्मी जी, ये लकड़ी जल ही नहीं रही है, कैसे जलाते हैं इसे? अरे बेटा, लकड़ी को ऐसे फूंक मार कर जलाना पड़ता है, लो सीखो। रिया मुश्किल से फूंक मारती है। मुंह काला हो जाता है। हो गॉड, मेरी लिपस्टिक खराब हो गई। सास हंसी रोक नहीं पाती। घंटों बाद बड़ी मुश्किल से दोनों बहुएं खाना बना पाती हैं। गौरी ने गैजेट से खाना तैयार किया लेकिन बार बार डरते डरते रिया ने देसी चूल्हे पर सब्जी बनाई। हाथ काले हो गए, माथे पर